अरे दोस्तों, जैक बैगन्स यहाँ। आप जानते हैं, मैंने बहुत गड़बड़ चीजें देखी हैं, लेकिन यह कहानी मुझे हमेशा डराती है। यह मेरे दोस्त मार्क के बारे में है, जो एक नई शुरुआत के लिए एक नए शहर में गया था। उसे एक सस्ता अपार्टमेंट मिला, थोड़ा पुराना, लेकिन उसे अच्छा लगा। वह किराए से खुश था, मार्केट वैल्यू से बहुत कम। मार्क दिन में शिफ्ट हुआ, सब कुछ ठीक लगा, थोड़ा धूल भरा, लेकिन ठीक है। उस रात चीजें अलग लगी। हवा में भारीपन था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने इसे एक नई जगह होने के कारण नजरअंदाज कर दिया। पहली कुछ रातें मुश्किल थीं। मार्क को आवाजें सुनाई देती रहीं, धीमी फुसफुसाहट और फर्श के तख्तों का चरमराना। उसने सोचा कि यह एक पुरानी इमारत है, बसाहट की आवाजें, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन गहरे में संदेह का बीज बोया गया था। उसे बुरे सपने आने लगे, ज्वलंत और परेशान करने वाले। वह ठंडे पसीने में जागता, ऐसा महसूस करता जैसे कोई उसके ऊपर खड़ा हो। उसने खुद से कहने की कोशिश की कि यह तनाव है, लेकिन यह एहसास बना रहा। दिन हफ्तों में बदल गए और अजीब घटनाएं जारी रहीं। मार्क को अपने अपार्टमेंट में चीजें इधर उधर मिलेंगी। एक किताब गलत जगह पर, एक दराज थोड़ा खुला हुआ है। उसने अपने नाइट स्टैंड पर पानी का एक गिलास भी आधा खाली पाया, हालांकि उसने कसम खाई थी कि उसने एक भी नहीं डाला था। एक शाम खाना बनाते समय वह कसम खा सकता था कि उसने रसोई के दरवाजे से एक आकृति को गुजरते हुए देखा। वह जम गया, उसका दिल तेज हो गया। लेकिन जब उसने जांच की तो वहां कुछ भी नहीं था। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी जो उसके साथ खेल रही थी। लेकिन डर असली था, उसे कुतर रहा था। उसने अपने पड़ोसियों से आंख मिलाने से बचना शुरू कर दिया, यह मानते हुए कि वे कुछ ऐसा जानते हैं जो वह नहीं जानता। उनकी मुस्कान तनी हुई लग रही थी, उनका अभिवादन कटा हुआ था। इमारत का एक बार स्वागत करने वाला माहौल अब दमनकारी, घुटन भरा लग रहा था। वह अपने ही घर में कैदी महसूस कर रहा था। फिर आए फोन कॉल्स। फोन बजता और जब उसने पिक लिया तो दूसरी तरफ केवल सन्नाटा होता। कभी कभी उसे एक फीकी फुसफुसाहट सुनाई देती, जो इतनी धीमी होती कि कोई शब्द भी न बन पाता। हर बार उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ जाती। उसने अपना नंबर बदलने की कोशिश की, लेकिन कॉल आते रहे। ऐसा लग रहा था कि अज्ञात कॉलर को उसका नया नंबर तुरंत पता चल गया था। डर पागलपन में बदल गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे देखा जा रहा है, उसका शिकार किया जा रहा है। मार्क की नींद उड़ गई। वह लगातार नर्वस रहता था, हर छोटी सी आहट पर चौंक जाता था। उसका काम प्रभावित हुआ, उसका सामाजिक जीवन कम हो गया। वह अपने पूर्व स्व की छाया बन गया था। उस डर ने उसे जकड़ लिया था। अपार्टमेंट, जो कभी एक नई शुरुआत का प्रतीक था, उसकी जेल बन गई थी, भय और आतंक की जगह। वह जानता था कि उसे कुछ करना है, लेकिन वह डर से लकवाग्रस्त था, अनिश्चित था कि किसकी ओर मुड़े या क्या विश्वास करे। एक रात मार्क अपनी खिड़की के बाहर शोर सुनकर उठा। वह तीसरी मंजिल पर रहता था, इसलिए यह सड़क पर कोई नहीं हो सकता था। उसने सावधानी से अंधों के माध्यम से झांका। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। आग से बचने पर खड़ी सीधे उसे घूर रही थी एक महिला थी। उसका चेहरा पीला और दुबला था, उसकी आंखें खोखली और काली थीं। उसने एक लंबी सफेद पोशाक पहनी हुई थी जो रात की हवा में लहरा रही थी। मार्क जम गया, उसकी सांस उसके गले में अटक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने उन्हें रगड़ा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो महिला चली गई थी। उसने खुद से कहा कि यह एक सपना था, उसके नींद से वंचित दिमाग की उपज। लेकिन सफेद रंग में महिला की छवि, उसकी भूतिया आंखें उसकी स्मृति में जल गईं। वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि वह वास्तविक थी, कि वह उसे देख रही थी, किसी चीज की प्रतीक्षा कर रही थी। जवाब के लिए बेताब मार्क ने अपने मकान मालिक का सामना करने का फैसला किया। उसने इमारत के इतिहास के बारे में पूछा, पिछले किराएदारों द्वारा बताई गई किसी भी अजीब घटना के बारे में। मकान मालिक, एक क्रोधी,
अमित्र आदमी ने उसकी चिंताओं को टाल दिया। उसने दावा किया कि इमारत पूरी तरह से सुरक्षित थी कि मार्क चीजों की कल्पना कर रहा था। उसने शोर के लिए पुराने पाइपों और शहर की हलचल भरी नाइट लाइफ को जिम्मेदार ठहराया। उसने फोन कॉल, अजीब घटनाओं, खिड़की में महिला को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मार्क मकान मालिक के कार्यालय से पहले से कहीं अधिक परेशान होकर चला गया। उसने महसूस किया कि वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, कि वह इस दुःस्वप्न में बिल्कुल अकेला था। मकान मालिक के इनकार ने ही उसके डर को और बढ़ा दिया, ये पुष्टि करते हुए कि कुछ बहुत गलत था। वह अपने अपार्टमेंट में लौट आया। उसकी स्थिति का भार उसे कुचल रहा था। वह जानता था कि वह वहां नहीं रह सकता, अब और नहीं। उसे बाहर निकलना था, उस बुराई के चंगुल से बचना था जिसने उस इमारत में जड़ जमा ली थी। डर और हताशा से प्रेरित होकर मार्क ने अपनी जांच शुरू की। उसने इमारत की खोज करके शुरुआत की, किसी भी सुराग की तलाश में जो अजीब घटनाओं की व्याख्या कर सके। उसने तहखाने में प्रवेश किया, एक नम और फफूंदीदार जगह जो भूली हुई चीजों और कोभवे से भरी हुई थी। जैसे ही वह मंद रोशनी वाले तहखाने से होकर गुजरा, उसने एक अजीब सी गंध देखी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। वह बदबू के पीछे पीछे कुछ पुराने फर्नीचर के पीछे छिपे एक कोने में चला गया। वहां उसने एक छोटा लकड़ी का दरवाजा देखा जो मुश्किल से ही दिखाई दे रहा था। उसके अंदर उत्सुकता और भय का युद्ध छिड़ गया। वह जानता था कि उसे इसे नहीं खोलना चाहिए, लेकिन कुछ ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। उसने कांपते हाथ से बाहर पहुंचा और धीरे से जंग लगे हैंडल को घुमाया। दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया, जिसमें एक अंधेरी और संकरी सीढ़ी दिखाई दे रही थी जो नीचे अज्ञात में जा रही थी। भाग 7 पिक्चर्स। मार्क का दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था, क्योंकि वह चरमराती सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे से कट रही थी। हवा ठंडी, भारी होती गई, मानो उसकी छाती पर कोई भार रख दिया गया हो। वह सीढ़ियों के नीचे पहुंचा और खुद को एक छोटे से गंदगी फर्श वाले कमरे में पाया। बदबू बहुत तेज थी, जिससे उसका पेट मथ रहा था। उसने कमरे के चारों ओर अपनी टॉर्च चमकाई और जो देखा उससे वह हांफने लगा। दीवारें तस्वीरों से ढकी हुई थी, उनमें से सैकड़ों, सभी एक ही चीज को दर्शाती है, लोग। लेकिन ये साधारण तस्वीरें नहीं थी। तस्वीरों में दिख रहे लोग दर्द से तड़प रहे थे। उनके चेहरे शुद्ध आतंक के भाव से मुड़े हुए थे। उनकी आंखें डर से फैली हुई, ऐसा लग रहा था जैसे वह हिलता डुलता है। उसने कुछ चेहरों को पहचान लिया। वे उन गुमशुदा व्यक्ति पोस्टरों के लोग थे जिन्हें उसने शहर के चारों ओर देखा था। उसके खून में ठंडक दौड़ गई। वह तब जान गया था कि वह वास्तव में किसी भयावह चीज पर ठोकर मार चुका है। भाग 8 टकराव। जैसे ही मार्क भयावह छवियों को देखता रहा, उसने अपने पीछे एक आहट सुनी। वह घूम गया। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे में नाच रही थी। सीढ़ियों के नीचे खड़ी, दालान से आती फीकी रोशनी में नहाई हुई सफेद रंग में महिला थी। उसकी आंखें काली और खाली उसकी ओर टिकी हुई थीं। उसके पीले होठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। वह उस पल में जान गया था कि वह बहुत बड़े खतरे में है, कि उसने एक ऐसा रहस्य उजागर कर दिया है जिसे दफन ही रहने देना चाहिए था। आपको यहां नहीं आना चाहिए था, महिला फुसफुसाई। उसकी आवाज एक कर्कश फुसफुसाहट थी जो उसके विवेक के किनारों पर चंगुल मारती हुई प्रतीत हो रही थी। अब तुम कभी नहीं जाओगे। मार्क पीछे की ओर लड़खड़ाया। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। वह जानता था कि उसे बचना है, मदद लेने के लिए, लेकिन सफेद रंग में सजी महिला उसका एकमात्र रास्ता रोक रही थी। वह फंस गया था। भाग 9 पलायन। मार्क की नसों में एड्रेनालाइन दौड़ गया, क्योंकि उसे अपनी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उसे जल्दी से काम करना था। वह सीढ़ियों के लिए दौड़ा, सफेद रंग में महिला को पीछे धकेल दिया। वह जर्जर सीढ़ियों पर चढ़ गया। उसकी टॉर्च उसके हाथ से गिर गई और नीचे फर्श पर गिर गई।
वह महिला की कर्कश हंसी को अपने पीछे गूंजते हुए सुन सकता था, क्योंकि वह दरवाजे के घुंडी से लड़खड़ा रहा था। वह दरवाजे से फट गया और उसे पटक दिया। उसकी अपनी ही सांसों की आवाज सन्नाटे को भर रही थी। उसने तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक वह अपने अपार्टमेंट नहीं पहुंच गया। उसने बोल्ट लॉक फेंक दिया। उसका शरीर भय और थकावट से कांप रहा था। वह जानता था कि वह वहां नहीं रह सकता, अब और नहीं। उसे बाहर निकलना था, गायब हो जाना था। भाग 10। चेतावनी। मार्क ने जरूरत का सामान एक बैग में पैक किया, अपना फोन पकड़ा और रात में भाग गया। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, उस शापित इमारत में कभी वापस नहीं आया। वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि उसे देखा जा रहा है, कि सफेद रंग में सजी महिला अभी भी बाहर है, उसका इंतजार कर रही है। इसलिए यदि आप कभी भी एक नया अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं तो सावधान रहे। यह वह हो सकती है